T20 वर्ल्ड कप 2022 स्पेशल ट्रांसमिशन कमेंट्री बॉक्स और मैं हूं गौहर इशरत जी। तो वर्ल्ड कप अब अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। जी हां, सेमीफाइनल की दौड़ के लिए अब फाइनल मैचेस जारी हैं और आज बड़ा शानदार टाकरा देखने को मिला इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान, जिसमें इंग्लैंड ने जीत ना सिर्फ अपने नाम की है बल्कि दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को भी बाहर कर दिया है। जी हां, ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदें वाबस्ता थी कि श्रीलंका अगर जीते तो उनके कुछ चांसेस बन जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज जो है इंग्लैंड ने ना सिर्फ जीत अपने नाम की है बल्कि सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम भी बन चुकी है। पहली टीम न्यूजीलैंड और अब अगेन कल भी बहुत ही सुपर संडे है, अहम मैचेस होंगे और 3 मैचेस कल के स्केड्यूल में शामिल हैं जो कि कल डिसाइड कर लेंगे कि सेमीफाइनल की दौड़ में अब आगे कौन शामिल होने वाला है। अब सिचुएशन इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है, इस तमाम सिचुएशन पर बात होगी। साथ साथ कौमी स्क्वाड के कुछ नए खिलाड़ी हैं जिनकी भारत से जो है वो तारीफ़ें होना शुरू हो गई हैं। वो कौन है इसका भी जिक्र करेंगे और तमाम सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे हमारे क्रिकेट एनालिस्ट वहीद खान साहब। वही साहब, सबसे पहले तो वेलकम। क्या कहिएगा वही साहब, बड़े ही शानदार आज मुकाबला था इंग्लैंड के लिए, ख़ास तौर पे बहुत ही मोस्ट अवेटेड मैच था और जीतना ज़रूरी था। आप समझते हैं इंग्लैंड ने आज रैग बहुत किया है, जीत तो अपने नाम कर लिए? नहीं, बिल्कुल आज श्रीलंका ने कमाल परफॉर्मेंस दी है क्योंकि जो टारगेट था इंग्लैंड के सामने 142 का, वो इतना कोई ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं था। और फिर जिस तरह से जॉस बटलर और एलेक्स हेज ने आगाज किया, मतलब 75 रन की उनकी पार्टनरशिप थी और बड़ी तेजी से उन्होंने पार्टनरशिप की। मतलब 8वां ओवर पूरा नहीं हुआ था, 75 रन हो चुके थे जब पहली विकेट गिरी। उसके बाद इंग्लैंड को 12 ओवर में 67 रन करने के लिए तकरीबन मतलब उनकी 5 विकेटें भी गिरी और उनको 12 ओवर लगे 67 रन पूरे करने के लिए। तो ये कमाल एक मतलब फाइट थी श्रीलंका की तरफ से और श्रीलंका ने ये तो इंश्योर किया कि इंग्लैंड को कोई आसानी से जो है इंग्लैंड सेमीफाइनल में ना जा सके। लेकिन उसकी वजह ये भी थी गौर कि आज जो मतलब सिडनी पे जो मैच हुआ, जो पिच थी वो इस पे पहले भी मैचेस हो चुके हैं, तो ये थोड़ी सी पिच डिफरेंट थी कि ये स्लो थी, इस पे स्पिन बॉलर्स को भी थोड़ी हेल्प मिल रही थी और बैटिंग इतनी आसान नहीं थी कि गेंद इतनी तेजी से नहीं आ रही थी बैट पे। उसकी वजह से हमने देखा कि मतलब एक दो बैट्समैनों ने बहुत अच्छी बैटिंग की लेकिन बाकी सब ने तकरीबन स्ट्रगल ही किया। अब मैं समझता हूँ अगर बेन स्टोक्स नहीं खड़े होते एंड पे, सेंसिबल बैटिंग नहीं करते, उन्होंने 42 बहुत वैल्यूबल रन किए, तो शायद इंग्लैंड ये मैच हार भी सकता था। लेकिन बहरहाल अब हुआ ये है कि ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया जी, और बहुत बड़ा वो एक मतलब इस वर्ल्ड कप 2022 में एक बड़ा ये सरप्राइजिंग रिजल्ट है ऑस्ट्रेलिया का बाहर होना, क्योंकि वो डिफेंडिंग चैंपियंस सबसे थे, बड़ा घर अपसेट। पे खेल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जो है वो बाहर हो चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए सेटबैक है कि वो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल नहीं खेलेंगे। लेकिन इंग्लैंड आ चुका है। अब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जो है वो ग्रुप ए से न्यूजीलैंड नंबर 1 पे क्वालिफाई कर चुका है और इंग्लैंड नंबर 2 पे क्वालिफाई कर चुका है। तो जो न्यूजीलैंड है वो ग्रुप बी के नंबर 2 से खेलेगा और इंग्लैंड जो है ग्रुप बी के नंबर 1 से खेलेगा। कल हमें पता चल जाएगा कि जो ग्रुप बी से 2 सेमीफाइनलिस्ट है वो कौन सी टीमें आएंगी। तो इंटरेस्टिंग होगा, देखते हैं क्या होता है। लेकिन बहुत ही मजेदार मैच हुआ यार, मतलब 142 इतना लो स्कोर और उस पर इतना मतलब सनसनीखेज मैच हुआ है, ये कमाल है कि सिर्फ 2 बॉल पहले जो है वो इंग्लैंड जीता है मैच। अच्छा वही साहब, लास्ट ओवर तक तो आज गया, लेकिन आप क्या समझते हैं इंग्लैंड ने आज कहाँ जो है वो मेजर गलती करी? इंग्लैंड की बैटिंग ने थोड़ी सी स्ट्रगल किया है। बाकी वाले जो बैट्समैन थे, देखिए बेन स्टोक्स ने जो बैटिंग की इतना अच्छा आगाज के बाद, वो समझ गया था कि इस पिच पे चौके मारना मुश्किल है। और क्योंकि श्रीलंका स्पिनर्स, तो उन्होंने मतलब डिसाइड कर लिया कि जी सिंगल्स डबल से जो है हमने रन्स करने हैं। लेकिन जो बाकी बैट्समैन आ रहे थे, चाहे वो ब्रुक्स था, चाहे लियाम लिविंगस्टोन थे, वो जो है नहीं समझ, सैम करन वगैरह वो नहीं समझ पाए इस चीज को और वो सेट नहीं हो पाया उस पिच के ऊपर। वो जिस तरीके से खेलना चाहिए था उस पिच पे, उस तरीके से खेल नहीं पा रहे थे। लेकिन अदरवाइज इंग्लैंड की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, क्योंकि देखिए श्रीलंका का भी आगाज बहुत जोरदार हुआ था। उनके 10 ओवर में बिल्कुल। 80 रन हो चुके थे, उनका विकेट भी थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से इंग्लैंड ने कमबैक किया मैच में, वो अपने 3 विकेटें ली और 3 बड़ी कीमती उन्होंने विकेटें ली, जिसकी वजह से 141 ही कर पाया श्रीलंका।
इस पिच पे मतलब जिस तरह श्रीलंका बैटिंग कर रहा था पहले 10 ओवर में, लग ही रहा था कि श्रीलंका 160 170 के करीब जाएगा, लेकिन इंग्लैंड ने जिस तरह से मतलब कमबैक किया वो बहुत शानदार था। और इसीलिए गौर मैं हमेशा कहता हूँ कि टीम में चाहे T20 हो, टेस्ट हो या ओडीआई का फॉर्मेट हो, आपके पास एक जेन्युइन फास्ट बॉलर होना चाहिए, प्रॉपर फास्ट बॉलर जो 150 केपीएच से ऊपर बॉलिंग करता हो। तो मार्क वुड के इंग्लैंड टीम में होने से कितना फर्क पड़ता है आपको आज अंदाजा हो गया कि पहले ओवर में उन्होंने 17 रन दिए, लेकिन उसके बाद जब बाद में उनको बॉलिंग के लिए लेके आया बटलर, तो उसने 2 ओवर में सिर्फ जो है आई थिंक 11 रन दिए और 3 विकेटें ली, और विकेटें भी उसने किसके ली, राजा पक्से की ली, जो श्रीलंका के कप्तान है शनाका, उनकी ली, और फिर हसरंगा की ली। और ये तीनों बैट्समैन ऐसे थे जो कि बड़ी तेजी से रन करते हैं और ये श्रीलंका को आराम से 160 170 तक पहुंचा सकते थे। तो ये जो 3 विकेटें थी वुड की 2 ओवर्स में, इसने श्रीलंका की इनिंग्स को बेसिकली डिरेल किया, जिसकी वजह से श्रीलंका फिर जो है इतना बड़ा स्कोर नहीं कर पाई, क्योंकि आगाज बहुत अच्छा था। निशंका ने बहुत अच्छी बैटिंग की, ओपनर ने शानदार बैटिंग की, 5 छक्के उसने लगाए। और आप इससे अंदाजा करें कि निशंका ने अकेले 5 छक्के लगाए, बाकी श्रीलंका की इनिंग्स में 1 छक्का लगा, सिर्फ कुशाल मेंडिस ने लगाया। और इंग्लैंड की इनिंग्स में भी सिर्फ 2 छक्के लगे, जो एक एलेक्स हेज ने लगाया, एक बटलर ने लगाया। यानी कि ये इंग्लैंड की टीम ऐसी है जो फेमस है, मशहूर है इस बात पे कि उनके पास सारे ऐसे बैट्समैन हैं जो पावर हिटिंग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद पिच का आप अंदाजा इस चीज से लगाएं कि सिर्फ 2 छक्के लगा पाए। इंग्लैंड की टीम में सिर्फ 2 छक्के थे। तो आई थॉट कि मार्क वुड का जो स्पेल था वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था इंग्लैंड के लिए। अच्छा वही साहब, ये इस तमाम तरह मैच की हाइलाइट्स पर भी मज़ीद डिस्कशन बात करेंगे और मज़ीद इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन बेस्ट मोमेंट्स ऑफ द मैच क्या रहे आपने मुलाजा किए। वही साहब, अब क्योंकि इंग्लैंड ने तो क्वालिफाई कर लिया है, आप समझते हैं जो डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया अब बाहर हो गई है फाइनली, उनकी क्या एक मेन जो है वो वजह रही, क्या कहा जा सकता है कि जो एक उनका एक मैच रेन की वजह से मुतासर हुआ और एक वो नहीं देखिए, न्यूजीलैंड से रेन की हार वजह गए से थे? तो इवन इंग्लैंड का भी मैच मुतासिर हुआ है रेन की वजह से। आयरलैंड से जो वो हारे 5 रन से, मतलब डकवर्थ वेट से, तो उसमें भी बारिश हुई थी और इंग्लैंड हार गया आयरलैंड से। आई डोंट थिंक बारिश का इतना कोई वो था, क्योंकि जो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच था वो तो हुआ ही नहीं ना, एक ही पॉइंट दोनों को मिले, तो इंग्लैंड को भी मतलब 1 पॉइंट से गुजारा करना पड़ा। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो कंसिस्टेंट नहीं थे आज, मतलब इस वर्ल्ड कप में। और जैसे एक डिफेंडिंग चैंपियंस खेलती है उस तरह से वो नहीं खेल पाया। उनके मतलब अब मैं ये कह सकता हूँ कि बॉलिंग ने उस तरह से नहीं परफॉर्म किया जिस तरह करना चाहिए था। फिर कल जो आखिरी मैच था उनका, उसमें जीत तो हो गया अफगानिस्तान से, लेकिन क्योंकि उन्होंने सिर्फ 4 रन से विक्ट्री हासिल की, तो इसलिए रन रेट पे आज वो बाहर हो गए। लेकिन कल मिचेल स्टार्क को नहीं खिलाना उस मैच में, वो कहते हैं जी टैक्टिकल डिसीजन था। टैक्टिकल डिसीजन, आप इतने बड़े मैच में जहां आपको जीतना जरूरी है बड़े मार्जिन से, आप कैसे अपने बेस्ट बॉलर को बिठा सकते हैं? तो इनकी अपनी गलतियां हैं ऑस्ट्रेलिया की। और आई थिंक होम प्रेशर भी जो है वो था घर, क्योंकि आप जब होम पे खेल रहे होते हैं तो फिर प्रेशर तो होता है होम टीम के ऊपर अच्छा परफॉर्म करने का। तो इस वजह से आई थिंक ये वजूहत थी जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया बाहर हुआ। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा यहाँ पर गौर कि ये वर्ल्ड कप दूसरे वर्ल्ड कप से बहुत मुख्तलिफ रहा है। नो डाउट। उसकी वजह ये है कि इसमें बड़े अपसेट रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसमें बड़ी अनहोनी किस्म के जो है हम क्रिकेट देख रहे हैं। आज भी अगर आप मैच देखें इंग्लैंड और श्रीलंका का, तो आपको आखिरी ओवर तक नहीं पता था कि इंग्लैंड जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा। ये कमाल है इस वर्ल्ड कप का कि बहुत जबरदस्त क्लोज मैचेस हुए हैं, और कोई टीम भी देखे, न्यूजीलैंड भी हारी है इस वर्ल्ड कप में, तो कोई टीम भी ये नहीं कह सकती कि जी हम अनबीटेबल है इस वर्ल्ड कप में और हम जो है मतलब ये वर्ल्ड कप आराम से जीत जाएंगे। अभी भी हम नहीं कह सकते कौन सी टीम जीतेगी वर्ल्ड कप में, कल का भी हम नहीं कह सकते कि क्या होगा। कल 3 मैचेस है, आखिरी पूल मैचेस है। तो इस वर्ल्ड कप में ये बड़ा एक मजेदार एलिमेंट रहा है, और उसकी वजह यह है कि पिचेस की वजह से और मौसम की वजह से बहुत चेंज है। वरना नॉर्मली T20 क्रिकेट में क्या होता है कि आपको फ्लैट पिचेस मिलती है, बैटिंग विकेट्स मिलती है, और उसमें बैट्समैन डोमिनेट करते हैं बॉलर्स को। लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा है कि कुछ वेन्यूज पे पिचेस में जान है, बॉलर्स को हेल्प मिल रही है। तो पहले 6 ओवर्स में बैटिंग करना इतना आसान नहीं है जितना कि नॉर्मली होता है T20 में, और बॉलर्स को थ्रू आउट 20 ओवर हेल्प मिलती रहती है। तो उसकी वजह से जो है थोड़ा सा डिफरेंट किस्म की यहाँ क्रिकेट हो रही है। और फिर मौसम की वजह से काफी चीजें मतलब चेंज होती है, उसका बड़ा असर होता है। उसकी वजह से ये वर्ल्ड कप बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा है, और हमें कुछ नहीं पता, अभी भी हम नहीं कह सकते कि कौन सी टीम वर्ल्ड कप जीतेगी या सेमीफाइनल कौन जीतेगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है इस वर्ल्ड कप के अंदर। बिल्कुल, नो डाउट कुछ भी हो सकता है, और एक टीम का, एक ग्रुप का तो आज फैसला हो चुका है। अब कल भी कौन सा ग्रुप जो है वो मजीद सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा, ये कल पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी, और इस पर भी बात करेंगे वहीद खान से। लेकिन अभी वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का।
वेलकम बैक जी। तो बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और वहीद खान भी साथ मौजूद हैं, लेकिन अभी ज्वाइन किया है हमें ऑस्ट्रेलिया से हमारे नुमाइंदे असगर अजीम ने। असगर, ये बताइएगा वहाँ पे इस वक्त क्या सिचुएशन देख रहे हैं? कल सुपर संडे है, शान मसूद ने भी एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी लगी और सेमीफाइनल में अब पाकिस्तान की रसाई कैसी देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल गौहर, पाकिस्तान टीम में तब्दीली तो कोई नज़र नहीं आती, चूँकि जो विनिंग कम्बिनेशन है उसको बरकरार रखा जाएगा, यही इम्कान है। आज शान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने ज़रूर ये कहा कि जब से हम 2 मैच हारे थे, ख़ासकर जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, तो हमारी नींदें हराम थी और उनका एक ही टारगेट है पाकिस्तान टीम का कि वो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो है वो मैच को जीते और उस मैच को जीत कर वो अपने आगे जाने की जो उम्मीद है उसको वो बरकरार रखें। चूँकि पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने की जो उम्मीदें हैं वो इंडिया और साउथ अफ्रीका से मशरूत हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक टीम भी एक मैच हारती है या किसी को एक पॉइंट मिलता है तो फिर पाकिस्तान को जो है वो आगे जाने की जो है वो एक उम्मीद बरकरार रहती है और रन रेट पे पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकता है। ताहम दोनों में से किसी भी टीम का हारना वो बहुत मुश्किल लगता है, चूँकि पाकिस्तान का जो इंडिया का जो मुकाबला है वो जिम्बाब्वे से है और साउथ अफ्रीका का मुकाबला जो है वो नीदरलैंड से है। जी असगर, ये भी बताइएगा एडिलेड में इस वक्त कैसा माहौल है, कैसा जोश जज्बा है और कप्तानों की वापसी भी शुरू हो गई है? कैपेसिटी है वो 50,000 शायकीन की है और यहाँ भी पाकिस्तानी बड़ी तादाद में रहते हैं, जबकि जो बांग्लादेशी शायकीन क्रिकेट और बांग्लादेशी शहरी हैं वो भी यहाँ बड़ी तादाद में रहते हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि दोनों मुल्कों के शहरी जो हैं शायकीन क्रिकेट वो बड़ी तादाद में यहाँ आएंगे, अपनी अपनी टीम की हौसला अफजाई करेंगे और बांग्लादेश का सफ़र जो है वो अगर जीत भी जाता है तो वो मुश्किल है उसका सेमीफाइनल में पहुँचना, लेकिन पाकिस्तान के लिए जीत बहुत ज़रूरी है और इस जीत के ही जो है बुनियाद पर जो है उसकी उम्मीद जो है वो बरकरार रह सकती है। जी असगर, ये भी बताइएगा कि वर्ल्ड कप में कप्तानों की वापसी का सफर शुरू हो गया है, क्या बाबर की जानिब से भी कोई ऐसी खबरें आ रही हैं? हाँ, बिल्कुल, ये बात तो है कि कप्तान की जो है वो अब रुखसती का सफ़र जो है वो शुरू हो गया है और इसका आगाज़ अफ़गानिस्तान के कप्तान मोहम्मद नबी ने ख़ुद कप्तानी छोड़ कर दी है और उन्होंने ये कहा है कि ना टीम मेरे मेयार के मुताबिक थी, मेरे जिस तरह से मैं टीम चाह रहा था वो नहीं थी और न ही टीम की तैयारी वर्ल्ड कप के हिसाब से हो सकी। असगर अजीम ऑस्ट्रेलिया से हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे कि एडिलेड में इस वक्त क्या सूरत हाल है। कल बड़े अहम मैचेस हैं, 3 मैचेस होंगे, उस पर भी अभी डिस्कशन ऑन है और वहीद खान भी हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। कल बड़ा अहम मुकाबला, पाकिस्तान उतरेगा मैदान में अगेंस्ट बांग्लादेश और कल ये डिसाइड होगा कि पाकिस्तान घर जाएगा या फिर अभी लंबा सफ़र और है और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा या फिर नहीं। और इस हवाले से शान मसूद ने भी एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वही साहब, शान ने मैच से पहले बड़ी अहम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनकी बॉडी लैंग्वेज तो कॉन्फिडेंट ही लग रही थी। देखिए, शान मसूद ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने बात तो बड़ी अच्छी की है कि जी जब पहले 2 मैच हारा पाकिस्तान तो लड़कों को काफी जो है उसका अफसोस हुआ और लड़के सो नहीं पाए और उनको बहुत मायूसी हुई। अच्छी बात है अगर ऐसा हुआ है, अगर लड़कों को मतलब शिकस्त से इतना मतलब तकलीफ पहुंची है कि वो बराबर सो नहीं पाए या कैसे बोलते हैं उनको मायूसी हुई लिए, इसलिए कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान जिम्बाब्वे से फिर नीदरलैंड्स के खिलाफ भी कोई ऐसे कोई खास कर हमारी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान ने कमबैक किया बड़ा स्ट्रॉन्ग और साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान इतनी शानदार तरीके से कमबैक करेगा, लेकिन किया पाकिस्तान ने। और ये बिल्कुल सही कह रहा है शान कि ये भी कमाल की बात है कि पहले 2 मैच हारने के बाद भी अगर पाकिस्तान अभी भी इन द रन है सेमीफाइनल के लिए, तो ये वही वाली बात है जो मैं आपको कह रहा था अभी ब्रेक से पहले कि इस वर्ल्ड कप में ये बड़ी खास बात है कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सी टीम आएगी या कौन सी टीम जीत सकती है, कौन सी टीम हार सकती है। हर जो मैच हो रहा है उसमें अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भी आ रहे हैं और एक्सपेक्टेड रिजल्ट भी आ रहे हैं, तो ये बड़ा टॉपसी टर्वी किस्म का वर्ल्ड कप है। तो उस लिहाज से शान की बात बिल्कुल ठीक है कि मतलब 2 मैच हारने के बाद भी अगर हम सेमीफाइनल के लिए इन कंटेंशन है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब मसला वही आता है कि एट द एंड ऑफ द डे आपने जो मतलब क्योंकि 2 मैच हारे तो आपने अपना जो फेथ है वो दूसरी टीमों के हाथ में छोड़ा है।
हमने तो अब कल सिर्फ ये करना है कि बांग्लादेश से मैच जीतना है और 2 पॉइंट हासिल करने हैं और ये तो सबसे अहम चीज़ है। लेकिन उसके बाद भी अगर हम ये करते हैं तो हमें फिर देखना पड़ेगा कि साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड्स का क्या रिज़ल्ट आता है, इंडिया, ज़िम्बाब्वे का क्या रिज़ल्ट आता है और मतलब जो सही बात है, जो सच बात है गौर वो ये है कि मुझे बहुत इंडिया, ज़िम्बाब्वे शायद हो सकता है कोई अपसेट हो भी जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कैसे कहते हैं आपका साउथ अफ्रीका जो है वो नीदरलैंड्स से हारेगा और फिर बारिश के भी मसले मसाइल हैं। तो बिल्कुल। अगर पाकिस्तान शुरू से अच्छी परफॉर्म करता तो फिर ये दिन नहीं देखने पड़ते कि आपको दूसरों के ऊपर डिपेंड करना पड़ता कि उनके रिजल्ट से जो है फैसला होता है कि आप सेमीफाइनल में जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो ये मसले मसाइल हैं, लेकिन बहरहाल चले अच्छी चीज ये है कि कम से कम लास्ट डे जो पूल मैचेस का है लास्ट डे तक जो है पाकिस्तान इन कंटेंशन है सेमीफाइनल के लिए। अब वही सही कह रहे हैं वही साहब, वही वाली सिचुएशन है कि फैन बर्ड्स फिर ख़त्म हो जाते हैं अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होती। लेकिन कल का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है वही साहब, आप समझते हैं कल कोई कौमी स्क्वाड में तब्दीली नज़र आ रही है या समझते हैं कि होनी चाहिए? नहीं, क्या तब्दीली करेंगे आप? यही टीम खेलेगी इसलिए क्योंकि जो आपकी फास्ट बॉलिंग है यही 3 आपके मेन 4 फास्ट बॉलर जो खेल रहे हैं सही खेल रहे हैं। स्पिन शादाब और नवाज तो खेलेंगे ही खेलेंगे क्योंकि वो बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं दोनों और शादाब ने तो पिछले मैच में और नवाज ने भी अच्छी बैटिंग की। तो चेंजेस मुझे हाँ, सिर्फ ये एक अब सवाल पैदा होता है कि कल क्या ये ट्राई करेंगे कि मोहम्मद हारिस जो नया लड़का है जिसने पिछले मैच में अच्छी बैटिंग की क्या उसको ओपनिंग करा के देखते हैं, बाबर क्या नीचे आता है नंबर 3 पे। ये चीज़ें बस ये अच्छा वही एक साहब, चीज़ इसी हवाले से हारिस की बड़ी जो है वो बातें हो रही हैं और हारिस की ये अब सहवाग ने भी यहाँ तक जिस की पे कह दिया सवालिया है। निशान है कि क्या करेगा। जी जी वही साहब, कंटिन्यू कीजिए। देखिए बात ये है कि अभी बहुत जल्दी है। अभी जल्दी है क्या इसको बोलते हैं गौर क्योंकि एक मैच की बेसिस पे जो है आप फैसला नहीं कर सकते कि ये कितना लंबा चलेगा क्योंकि ये ध्यान में रखिएगा कि बैट्समैन ठीक है लेकिन इसको जो वनडेज खिलाए थे पाकिस्तान ने 4 वनडेज में सिर्फ ये पहली दफा 7 मैचेस में इसने परफॉर्म किया पाकिस्तान के लिए। तो अभी इट्स टू अर्ली टू से कि वो उसमें इतनी एबिलिटी है कि वो ओपनर ओपनिंग कर सकता है, पाकिस्तान के लिए नहीं कर सकता। तो जल्दबाजी ना करें लोग, थोड़ा वेट करके देखें क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको थोड़ा सा वेट करके देखनी पड़ती है। तो मोहम्मद हारिस के मामले में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। हाँ, कल के मैच में डेफिनेटली अगर ओपन करा सकते हैं तो ओपन करा के देख लें क्या पोजीशन आती है क्योंकि बांग्लादेश से बहरहाल हमारा मैच आसान नहीं होगा। बांग्लादेश ने जिस तरह से भारत के खिलाफ परफॉर्म किया और ये पहली दफा ऐसा हुआ है इस वर्ल्ड कप में कि मतलब वर्ल्ड कप हिस्ट्री में T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री में कि बांग्लादेश ने सुपर 12 में 2 मैचेस जीते हैं। तो अच्छा वो परफॉर्म कर रही है इस टूर्नामेंट में और उनकी टीम बुरी नहीं है और पाकिस्तान बांग्लादेश के वन मैचेस अच्छे ही होते हैं, तगड़े मैचेस होते हैं। तो अभी तो पहला ये है कि पहले बांग्लादेश को हराएं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है दूसरे मैचेस में। अच्छा वही सब समझते हैं कि जो हारिस है वो रिजवान और बाबर की जगह या उनको रिप्लेस कर सकते हैं, बिकॉज सहवाग कह रहे हैं कि फ्यूचर हारिस का बड़ा ब्राइट दिख रहा है और वो रिप्लेस इजीली कर सकते हैं। अरे भाई सहवाग ने कितनी दफा देखा है हारिस को बैटिंग करते हुए, एक मैच में ही देखा है ना। उनको क्या पता होगा फ्यूचर ब्राइट है। जैसे मैंने कहा कि बात ये है कि अभी जल्दबाजी ना करें, ये हारिस को भी टाइम लगेगा थोड़ा। देखें आप मतलब हमारे वहाँ हमारे क्रिकेट में ये सबसे बड़ा एक मसला है। हम जब पाकिस्तान टीम में बंदों को लेके आते हैं तो हम मतलब सही उनकी असेसमेंट नहीं करते, हम बस ले आते हैं उनकी टीम में। उसके बाद फिर हम होप करते हैं कि जी अच्छा करेंगे, ये सीख जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आप जो नेशनल टीम होती है उसमें आप उन प्लेयर्स को सिर्फ लाते हैं जो बड़े पक्के होते हैं, जिनका आपको पता होता है कि यार ये प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे। तो हारिस का भी बहुत जल्दी है, अभी देखते हैं क्या होता है। अभी तो मतलब एक मैच में उसने रन्स किए हैं, बाकी 6 मैचेस में फेल हुआ है वो। ये भी तो देखें ना, 7 में से 6 मैचेस में फेल हुआ है वो और एक मैच में उसने परफॉर्म किया है। तभी थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहे हैं उसके मामले में, अभी देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये कि अब तो देखिए ये वर्ल्ड कप कल हमें पता चल जाएगा कि हम रुकते हैं सेमीफाइनल्स के लिए कि नहीं रुकते हैं। लेकिन वर्ल्ड कप के बाद अब अहम फैसले करने की जरूरत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और वर्ल्ड कप के बाद सही मानों में रीबिल्डिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी इस टीम की। क्योंकि देखिए 3 बैट्समैन तो आपके इस टीम में ऐसे हैं खुशदिल शाह, आसिफ अली और हैदर अली, जो कि बुरी तरह फेल हुए हैं। अब मुसलसल फेल होते आ रहे हो 1 साल से। तो आपको 3 तो इनकी जगह आपको मतलब बंदे चाहिए ही चाहिए, सीधी सी बात है। बाकी आपके टीम में किसी चीज की कमी नहीं है। बॉलिंग हमारी अच्छी तगड़ी बॉलिंग है। बिल्कुल। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि वो एक जो लड़का है अबरार अहमद जो अच्छी बॉलिंग कर रहा है कायदम ट्रॉफी में, T20 का अच्छा बॉलर है, उसको ट्राई करके जरूर देखना चाहिए। क्योंकि एक और अगर आपका अच्छा स्पिनर आपको मिस्ट्री स्पिनर मिल जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है ट्राई करने में। बाकी टीम बनी हुई है, आपको कोई इतना मसला नहीं है टीम का। फखर जमान अगर फिट होकर जब भी वापस आता है और तगड़ी हो जाएगी आपकी बैटिंग। और अच्छी चीज ये है कि इस वर्ल्ड कप में कम से कम मिडिल ऑर्डर ने स्टैंड अप तो किया है, रन्स किए हैं, नवाज ने भी किया है रन्स,
शादाब ने भी रन्स किए जब जरूरत थी, इफ्तिखार ने भी रन्स किए हैं, शान ने भी किए हैं, तो कम से कम मिडिल ऑर्डर में तो खड़े होकर कुछ किया तो है। मेन चीज ये है। अच्छा वही साहब, मोहम्मद हफीज़ के इस हवाले से उन्होंने तो बाबर की बैटिंग भी देखी है और सब कुछ देखा हुआ है। जब वो यहाँ पर थे तो उनकी कुछ और स्टेटमेंट थी, अभी उनकी कुछ और स्टेटमेंट है। बिल्कुल, बस मसला वही है कि यहाँ पर जो कुछ हमारे चंद फॉर्मर प्लेयर्स होते हैं वो बड़े जल्दी अपने बयान बदलते हैं भाई। जब वो यहाँ बैठे थे मतलब पीटीवी पे तो उन्होंने कुछ और बात की थी, उन्होंने तो बल्कि ये कहा था कि मुकद्दस गाय बड़ा तक कह सख्त दिया उन्होंने, था वही साहब। हाँ, मुकद्दस गाय कि हम मतलब बाबर की कप्तानी में बात करना मुकद्दस गाय की तरह समझते हैं, और काफी उन्होंने क्रिटिसाइज किया था बाबर की कप्तानी को पहले मैच के बाद, दूसरे मैच के बाद। अब ऑस्ट्रेलिया जाके वो कह रहे हैं कि नहीं जी बाबर को टाइम देना चाहिए और मतलब उसको अननेसेसरी क्रिटिसाइज ना करें। तो मुझे तो समझ में नहीं आया कि पता नहीं, या तो फिर बाबर आजम के वालिद का फोन गया हफीज के पास या बाबर ने फोन किया हफीज को, क्या हुआ, लेकिन एकदम से ये मतलब बिल्कुल ही चेंज हो गया। और उसका यहाँ तक हो रहा है कि इवन भारतीय मीडिया में तक मजाक उड़ाया जा रहा है इसका कि यार ये किस तरह आप अपने स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं। तो ये चीजें सही नहीं है। फॉर्मर प्लेयर्स हैं, ये फॉर्मर कप्तान है, इनको सोच समझ के बात करनी चाहिए और देखना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, इसलिए लोग सुनते हैं इनको, और इनके इनके कहने में, इनके जो भी ये कहते हैं उसकी अहमियत होती है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि हफीज को उस वक्त इतनी बड़ी बात नहीं करनी चाहिए जिस वक्त उन्होंने की थी। तो अब बाद में जाकर उनको शायद रियलाइज हुआ कि मैंने ज्यादा बोल दिया। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर की कप्तानी अप टू द मार्क नहीं रही है और 3 साल से वो कप्तानी कर रहे हैं, तो उनको अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा एज कप्तान, वरना तो काम नहीं चलेगा इस तरह से। बैटिंग तो उनकी आई जाएगी फॉर्म, लेकिन मेन मसला उनका देखिए मसला वही है कि कप्तान होना एक अलग चीज होती है, लीडर होना एक अलग चीज होती है। बाबर को भी बिल्कुल। लीडर बनना बाकी है, बाबर सिर्फ कप्तान है इस वक्त, बाबर लीडर नहीं बना। लीडर वो होता है जो कि टीम को खड़ा करता है, जो टीम को सही तरह ओन चलाता करते है, हैं सही आप। फैसले करता है, और जो टीम के लिए सैक्रिफाइस करता है, जो सिलेक्शन सही करता है। बाबर ने अभी तक हमने जो देखा है सिलेक्शन में बहुत ब्लंडर्स किए हैं बाबर ने, मतलब बड़े गलत मतलब सिलेक्शन डिसीजंस लिए जिसकी वजह से पाकिस्तान ने सफर किया है। अच्छा वही साहब, लेकिन एक चीज मैं बाबर की जरूर जैसे गौर अभी ऐड आप करूंगा। बात कर रहे हैं, मोहम्मद नबी नबी जो है वो तो मुस्ताफ़ी हो गए, तो इसके साथ साथ अब ये भी बातें होना शुरू हो गई हैं कि जी बाबर को भी अब इसी किस्म की सिचुएशन इख्तियार करनी चाहिए और मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। इन दोनों मामलात को अलग अलग आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल मुख्तलिफ मामला है। देखिए अफगानिस्तान क्रिकेट का तो मसला ये है कि उनका तो हर कप्तान इसी तरह थोड़ी देर वो कप्तानी करता है फिर बाहर हो जाता है। इससे पहले राशिद खान कप्तान थे, उन्होंने भी यही कह के छोड़ा था कि जी सिलेक्शन में मसले हैं और मेरी बनती नहीं है सिलेक्टर से। उससे पहले असगर क्या नाम था उनका, मैं भूल गया, असगर नाम था उनका जो दूसरा कप्तान था, वो भी इसीलिए छोड़ा था, उसने भी यही बात कही थी। देखिए अफगानिस्तान क्रिकेट का मसला ये है कि इनके जो मेन प्लेयर्स हैं जैसे नबी है, राशिद खान है, और भी जो इनके प्रोफेशनल्स है जरदान वगैरह, ये अफगानिस्तान में बहुत कम रहते हैं। ये ज्यादातर दूसरे मुल्कों में रहते हैं क्योंकि प्रोफेशनल क्रिकेटर है, तो ये पूरे साल क्रिकेट खेल रहे होते हैं। अफगानिस्तान में बहुत कम होते हैं। तो मसला ये होता है कि जब आपकी टीम ही प्रॉपर तरीके से अपने मुल्क में नहीं है, लड़के ही नहीं अपने मुल्क में, तो क्या आपकी कोऑर्डिनेशन बनेगी सेलेक्टर से और क्या कोऑर्डिनेशन आपकी बनेगी क्रिकेट बोर्ड से? ये बेसिकली तो सारा फोन पे काम चलता होगा, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे काम चलता होगा। तो इस वजह से नबी ने ये बात कही है। लेकिन बात वही आती है कि यार हर कप्तान ये बात कर रहा है तो उसका मतलब कोई प्रॉब्लम तो है अफगानिस्तान क्रिकेट में, कि हर कप्तान यही कह के छोड़ता है कि जी सिलेक्टर्स मेरी टीम की मेरी मर्जी की टीम नहीं है, मेरा फला नहीं है। तो मसले मसाइल उनके है, सियासत है उनकी क्रिकेट में बहुत ज्यादा। रही बाबर की बात, बिल्कुल मुख्तलिफ केस है बाबर का। बाबर तो मतलब एक सेट क्रिकेट सिस्टम से आया है और फ्यूचर है उसका। नबी का तो अब कैरियर खत्म होने जा रहा है, बाबर तो अभी यंग है बहुत, 27-28 साल का, उसकी काफी क्रिकेट अभी पड़ी हुई है। तो इन दोनों का कोई मवाजना नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा वही साहब, कुछ सियासत भी एक बार फिर एकदम से शुरू हो गई है न्यूजीलैंड की जानिब से। अभी हम देख रहे हैं कि इंग्लैंड आने वाली है। बिल्कुल, ये मतलब मार्क वुड की तरफ से जो इनके फास्ट बॉलर है उनका एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि जी हालांकि मार्क वुड आए थे अभी जब T20 इंटरनेशनल सीरीज खेलने आई थी इंग्लैंड की टीम, तो एक तरफ तो वो कहते हैं कि जी हमारा बहुत अच्छा ख्याल रखा गया पाकिस्तान में और सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी थी। फिर वो ये भी कहते हैं कि जी हम जो भी फैसला करेंगे वो जो हमें सिक्योरिटी वाले जो राय देंगे या जो क्रिकेट बोर्ड हमें कहेगा हम उस हिसाब से हम फैसला करेंगे। साथ में ये भी कहते हैं कि जी ये जो इमरान खान वाला इंसिडेंट हुआ है इससे हमें
कंसर्न्स हैं पाकिस्तान जाके इस वक्त खेलने के, और सिक्योरिटी के इश्यूज हमें नजर आ रहे हैं वगैरह वगैरह करके। तो ये जो मामला है ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अभी से जो है टैकल करने पड़ेंगे, इसलिए क्योंकि जब टाइम करीब आएगा तो फिर मसला खड़ा हो जाएगा कि ये टीमें कहेंगी, कुछ प्लेयर्स कहेंगे जी हम नहीं आ रहे, टीमें कहेंगी जी हम नहीं भेज रहे टीम, तो फिर मसला होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। तो बेहतर ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी से ही जो है क्रिकेट बोर्ड से बात करें, न्यूजीलैंड से, इंग्लैंड से, उनको इस चीज पर बावर करें कि जी आपने आना है खेलने के लिए। ये जो इंसिडेंट हुआ है इमरान खान वाला, जो अफसोसनाक वाकया है, लेकिन ये चीजें ऐसा नहीं है कि कोई पाकिस्तान में ही होती है, ये दुनिया भर में ये मामला चलते हैं, और आजकल मामला ऐसे ही चल रहे हैं दुनिया में। मतलब आप देखें ना, हमारे जैसे इस खित्ते के अंदर करीब में जो है रशिया यूक्रेन की जंग चल रही है, रशिया ने इन्वेड किया हुआ है यूक्रेन को, लेकिन जिंदगी चल रही है। तो ऐसा थोड़ी है कि मतलब एक अगर वाकया हो गया तो उसकी वजह से टीमें जो है पाकिस्तान आना छोड़ दें, तो ये बड़ी ज्यादती होगी पाकिस्तान के साथ। तो सियासत बिल्कुल हो रही है और होनी नहीं चाहिए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहले से इसके ऊपर जो है एक्शन लेना चाहिए, और ये बावर करना चाहिए इंग्लैंड को और न्यूजीलैंड को कि वो आके खेलेंगे यहाँ पर। अच्छा वही साहब, ये आप नहीं समझते ये एक्शन पहले ही ले लेना चाहिए था? बिकॉज पहले भी इस किस्म की सिचुएशन हुई थी, कहा था कि ये हमारे खिलाड़ियों की मर्जी है, वो आईपीएल खेलें। अब मतलब मैं समझा नहीं आपका सवाल। मतलब आप बात कर रही है भारतीय टीम की, बात कर रही हैं आप, इंडियन टीम की बात कर रही है। देखिए बात ये है गौर नहीं के नहीं वही साहब, जो न्यूजीलैंड का पाकिस्तान जो की, टूर पाकिस्तान का है, हाँ न्यूजीलैंड तो का अभी तक सीईओ देखिए का उनकी जो तरफ एक से स्टेटमेंट नहीं आया था वो पहले आया कि था। हमारे वो खिलाड़ी, उस वक्त जी तो जी न्यूजीलैंड, तो आपको याद होगा कि न्यूजीलैंड तो लास्ट ईयर मतलब छोड़ के चली गई थी अपना टूर, क्योंकि वो कहते हैं हमें कोई थ्रेट मिला था। लेकिन न्यूजीलैंड ने अब तो गौर जो है 2 टूर्स पे आमादा मतलब कंफर्मेशन की है। पहले उन्होंने आके एक सीरीज खेलनी है, टेस्ट 2 टेस्ट खेलने हैं और कुछ टी20 खेलने हैं, फिर उन्होंने बाद में फिर आके जो है पूरी एक व्हाइट बॉल की जी सीरीज भाई खेलनी साहब, है। उन्होंने यही तो कहा है कि जब हम अभी तक तो दूसरी उन्होंने, मर्तबा आएंगे तो हमारे खिलाड़ियों के पास चॉइस है कि वो आईपीएल खेलें। नहीं नहीं, वो तो एक अलग मसला है। वो तो वो जो दूसरी दफा जब न्यूजीलैंड आएगा ना इधर खेलने के लिए, तो उस वक्त जी जी, आईपीएल भी हो रहा होगा। तो ये तो बोर्ड्स करते हैं आजकल, साउथ अफ्रीका ने भी किया था, ओके। और मतलब जो जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स है वो इजाजत देते हैं अपने प्लेयर्स को कि क्योंकि आईपीएल बड़ी लीग है, पैसा ज्यादा मिलता है प्लेयर्स को, तो वो उसमें वूमन इजाजत देते हैं प्लेयर्स को कि भाई अगर आप आईपीएल खेलना चाहते हैं तो आईपीएल खेल लें। तो ये चीजें तो होंगी, क्योंकि क्रिकेट इतनी ज्यादा हो रही है, इतनी ज्यादा लीग्स हो रही है कि आप किसी को रोक नहीं सकते। अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी, आप देखें कि जो वेस्ट इंडीज सीरीज अब नहीं हो रही, जनवरी में जो टी20 सीरीज होनी थी, तो अब क्योंकि मतलब सीरीज नहीं हो रही, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अपने प्लेयर्स को इजाजत दी है कि आप साउथ अफ्रीकन लीग जाके खेल सकते हैं, बांग्लादेश क्रिकेट लीग जाके खेल सकते हैं। तो ये साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन बोर्ड्स की ये पॉलिसी है कि ये अपने प्लेयर्स पे छोड़ते हैं। लेकिन बहुत सारे प्लेयर ऐसे भी होते हैं गौर जो नहीं प्रेफर करते आईपीएल खेलना, और वो अपनी नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करना प्रेफर करते हैं। तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड की भी जो पाकिस्तान आएगा, न्यूजीलैंड जो पहला उनका टूर होगा एंड ऑफ दिसंबर जनवरी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें किस तरह से उनका टूर जाता है वो मैटर करेगा। अगर वो अच्छा गया टूर, तो वो डेफिनेटली फिर सेकंड टाइम जब आएंगे आईपीएल के दौरान, तो वो फिर आएंगे खेलने के लिए, अगर उनका पहला पार्ट जो है अच्छा गया टूर का। अच्छा वही साहब, हमारी सिलेक्शन पे तो बहुत बात होती है, लेकिन भारत की सिलेक्शन पर भी अब सवालात उठना शुरू हो गए। रिकी पॉन्टिंग ने इस हवाले से कहा है कि इंडिया के पास जो है वो ऋषभ पंत जो है वो मैच विनर मौजूद है, और मैं हैरान हूं कि वो नहीं खेल रहे हैं। बिल्कुल, वो तो खैर बड़े लोग हैरान हैं, उनमें से मैं भी हूँ कि मतलब ऋषभ पंत कैसे नहीं खेल रहा है, मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि ऋषभ पंत के होते हुए आप किसी और को खिलाए, किसी और विकेट पे बैट्समैन को खिलाए, तो कोई सेंस बनता नहीं है बिल्कुल भी गौर, क्योंकि वो जिस टाइप का बैट्समैन है। और फिर उसने रन किए हुए ऑस्ट्रेलिया में, सबसे बड़ी बात ये कि उसके रन है ऑस्ट्रेलिया में। उससे टी20 तो मतलब 1-2 ही खेले ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन जो उसने टेस्ट मैचेस खेले ऑस्ट्रेलिया में, उसने मतलब सेंचुरी भी की हुई है। उसने लास्ट टूर पे इंडिया को एक मैच बचाया था, फिर एक मैच जिताया था ब्रिस्बेन में, मतलब बड़ा अनोखा वो मतलब मैच जिताया था उसने 90 कुछ करके। तो उसके तो परफॉर्मेंस है ऑस्ट्रेलिया में। फिर दूसरा, उसकी एज जो है बहुत कम है अभी, वो फ्यूचर है इंडियन क्रिकेट का, और आप उसकी जगह एक 37 ईयर ओल्ड को खिला रहे हैं जिसका फ्यूचर नहीं है, तो कोई सेंस नहीं बनता ये कहकर आप खिला रहे हैं कि जी वो फिनिशर है। अब तक तो दिनेश कार्तिक जो उसकी जगह खेल रहा है, जो विकेट कीपर बैट्समैन, उसने तो कोई मैच भी नहीं फिनिश किया इंडिया के लिए, ना उसकी फॉर्म है इस वर्ल्ड कप में। तो ये थोड़ा बिल्कुल हैरत की बात है। और पॉन्टिंग ने तो बल्कि ये कहा है कि उसको ऋषभ पंत को खिलाना चाहिए नॉकआउट में, सेमीफाइनल में, फाइनल में, अगर इंडिया क्वालिफाई करता है। लेकिन रिकी पॉन्टिंग का ये कहना हैरानकुन इसलिए नहीं है क्योंकि रिकी पॉन्टिंग जो है वो आईपीएल में ऋषभ पंत भी जो है खेलते हैं दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए,
और दिल्ली कैपिटल्स के लिए, और पॉन्टिंग भी दिल्ली कैपिटल्स का कोच है, तो दोनों साथ रहते हैं, तो ऑब्वियसली बात है पॉन्टिंग को इस चीज की बिल्कुल वो हैरान हो रहा होगा कि ऋषभ पंत जैसा टैलेंटेड प्लेयर कैसे बाहर बैठा हुआ इंडियन टीम के। अच्छा वही साहब, अब चूंकि हम बिल्कुल आखिरी मराहिल में अब दाखिल हो चुका है हमारा वर्ल्ड कप, आप क्या समझते हैं? अब चूंकि आज जैसे इंग्लैंड ने क्वालिफाई कर लिया, तो अब इंग्लैंड यकीनन मोस्ट लाइकली इंडिया के जो है वो पूल में भी आ सकता है, तो इंडिया को एक तगड़े होमवर्क की ज़रूरत है फिर? देखिए टॉप कर जाएगा, तो इंडिया अगर टॉप करता है तो इंडिया फिर फेस करेगा इंग्लैंड को, और फिर मोस्ट प्रोबेबली जो सेकंड नंबर पे जो वहां से सेमीफाइनल क्वालिफाई करते हैं साउथ अफ्रीका या पाकिस्तान, वो फेस करेगा न्यूजीलैंड को। तो बिल्कुल इंडिया और इंग्लैंड का ही मुझे लग रहा है कि कल अगर इंडिया जीतता है जिम्बाब्वे से, तो इंडिया और इंग्लैंड का ही मुकाबला होना है, बड़ा मजे का मुकाबला होगा। लेकिन मसला ये है कि इंडिया ने अभी इस साल जब इंग्लैंड का टूर किया था, तो T20 सीरीज में उन्होंने शिकस्त दी थी इंग्लैंड को, और उससे पहले भी जब इंग्लैंड गया था इंडिया, तो वहां पर भी इंडिया ने T20 सीरीज में शिकस्त दी थी इंग्लैंड को। तो इंडिया से मतलब बिल्कुल मुकाबला इंग्लैंड का बहुत सख्त होगा, और सबसे बड़ी चीज ये है कि इंग्लैंड को ये होता है, हम कहते हैं कि इंग्लैंड के बैट्समैन ज्यादा बेहतर खेल लेते हैं ऑस्ट्रेलिया में कंपेयर टू पाकिस्तान, श्रीलंका वगैरह, लेकिन इंडिया को ये एज हासिल है कि इंडिया के बैट्समैन भी ऑस्ट्रेलिया में काफी खेले हुए हैं, और ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज भी जीते हुए हैं, वो टेस्ट सीरीज भी जीते हुए हैं, तो वो भी एडवांटेज इतना ऑस्ट्रेलिया को नहीं, सॉरी इंग्लैंड को नहीं मिलेगा जो दूसरी टीमों से शायद उनको मिलना चाहिए। तो बड़ा जबरदस्त मैच होगा, और मुझसे अगर आप पूछे ना, तो मुझे ये लग रहा है कि ये इंग्लैंड टीम जो है, इसकी मैं डेप्थ देखता हूँ इस इंग्लैंड टीम की, तो मुझे ये महसूस होता है कि ये इंग्लैंड टीम ये वर्ल्ड कप जीत सकती है, फाइनल भी खेल सकती है, फाइनल जीत भी सकती है, क्योंकि बहुत डेप्थ है इनके पास से, इनकी बैटिंग में भी आज इनकी परफॉर्मेंस इतनी इंस्पायरिंग नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद ये टीम बड़ी डेप्थ वाली टीम है, और मैं हैरान नहीं होगा अगर इंग्लैंड जो है वो सेमीफाइनल में इंडिया को हरा के फाइनल में जो है वो जाकर फाइनल भी जीत जाए, क्योंकि मुझे वो बेस्ट टीम लगी है इस टूर्नामेंट की। बिल्कुल, ऑब्वियसली वही बात है कि T20 वर्ल्ड कप है और इसमें अपसेट बैक टू बैक ऐसे हुए हैं कि अब कहा जा सकता है कि लास्ट मोमेंट पर कुछ भी हो सकता है, और यकीनन इंग्लैंड में कैपेसिटी मौजूद है। कल का शो बड़ा अहम होगा, यकीनन कल बड़े अहम टाकरे होंगे, और कल जो एक हाफ पिक्चर अभी क्लियर है और हाफ नहीं है, कल वो भी क्लियर हो जाएगी कि दूसरे ग्रुप से जो है वो कौन सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर रहा है। अभी वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है, अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और वहीद खान को, और कल फिर मुलाकात होगी।